नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मार तो दिया, अब पिंडदान भी कर दे। फल्गु नदी की बाढ़ से मत्स्य पालकों और किसानों को करोड़ों का नुकसान। सब घर धंस गया है, बच्चा लोग बह गया है, कोई अधिकारी देखने नहीं आया है मेरे पास कि मरता है कि बचता है। अब वोट के लिए गलिया गलिया के बारी खोलवा गोला के वोट मांगता है। वोट नहीं देंगे, लाठी मारेंगे, धुआं उड़ा देंगे, किसी से डर नहीं है। वीडियो आवे चाहे कोई भी आवे, किसी से डर नहीं है। हम महिला अकेले बहे आदम जिंदाबाद है, कहाँ भी चलिए हम जहाँ जाना तैयार। एक महीने के अंतराल में दूसरी बार आई फल्गु के पानी ने लोगों की उम्मीदों को बीबी तोड़ा। बारथू पंचायत में लोगों के खाने और मवेशियों के चारे तक की दिक्कत। चावल झारखंड में हुई भारी बारिश के कारण बिहार की फल्गु नदी उफान पर है। इसका सीधा असर गया, जहानाबाद और नालंदा जिलों के कई गांवों पर पड़ा है। नदी का पानी गांव में घुसते ही जहां पर घर ढह गए, वहीं फसलें चौपट हो गई। सबसे अधिक नुकसान किसानों और मत्स्य पालकों को हुआ है। तैयार मछलियों से लेकर जीरा मछली तक बाढ़ का पानी बहा कर ले गया। एक माह पूर्व आए बाढ़ के कहर से लोगों ने उबरना शुरू ही किया था कि फल्गु ने फिर से त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर दी है। जहां पिछली बार हुई किसानों और मत्स्य पालकों की क्षति की भरपाई नहीं होने के बावजूद हिम्मत करके किसानों ने दोबारा अपने खेतों में धान लगाया था और मत्स्य पालकों ने मछलियों के लिए जीरा डाला था, लेकिन 2 दिन पूर्व आए इस बाढ़ ने उससे भी नष्ट कर दिया। सर, हमारे यहाँ बाढ़ आया हुआ है। 1 महीना पहले भी बाढ़ आया था, उस समय काफी क्षति पहुंची थी। नदी ने अलंग तोड़ दिया था, उसका रिपेयर वर्क हुआ था। रिपेयर के नाम पर मतलब अलंग पर सिर्फ मिट्टी का बोरा रख दिया गया, बस यही रिपेयर हुआ सर। फिर परसों रात को बाढ़ आया है। हमारे गांव में कम से कम 50 से ज्यादा घर ढह चुका है। ये सब बच्चे ये लोग खाए पिए नहीं है। 2 दिन हो गए हैं सर, ना कोई विभाग से आए हैं। आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। किसी तरह से कोई सहायता नहीं है। हम लोग को भूखे प्यासे रह रहे हैं। बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे चावल खा रहा है सर। सिर्फ मामा कुछ नहीं खाई है, ये कल से कुछ नहीं खाई है। कोई सुनने वाला नहीं है। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। विभाग से लोग आते हैं, क्या रिपेयरिंग करके गए थे आपकी? दोबारा जब अलंग टूटा 5 मिनट नहीं लगा है सर, अलंग टूट गया। हमारे गांव में 100 बीघा से ऊपर तालाब डूबा। 3-3 घंटा तक वो तालाब का अलंग तक रोके रहा। तालाब यहाँ मछली पालन है सर। हमारे मतलब हब है एक तरह से, आप कहिए। 100 बीघा से ऊपर हमारा गांव मिलके सब कोई हम लोग मछली पालन करते हैं। करोड़ों, मतलब 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान है सर, हम सिर्फ मछली पालकों को। जी इस साल क्या, ये 1 महीने के अंदर ये दूसरी बार मिनिमम सर 10 करोड़ रुपया गया है हम लोग का। इस बार भी तालाब सारे डूब गए हैं। इस बार ज्यादा डूबा है। जब से वो रिपेयर वर्क हुआ, रिपेयर के नाम पर सिर्फ मिट्टी का बोरा भर के रख दिया गया। उससे क्या रोकेगा? गुहार कहीं लगाई, कोई आए तो मिले, सांत्वना कम से कम दी या कुछ इस तरह की बात? कोई नहीं आया है सर। कोई विभाग से, किसी विभाग से कोई नहीं आया। पूछ लीजिए आप। कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। मोदी जी की रैली था तो इतना पानी, इतना नाश्ता बटा वहीं से दोबारा है तो कोई देखने ला तैयार नहीं है। जनता सब ऐसे भूखे मर रहा है। कितना नुकसान आपसे? हमारे पंचायत ने डिसाइड किया है सर, हम लोग चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर देंगे। जब कोई हमारा सुनने के लिए नहीं है, हम लोग अनाथ ही है। जनप्रतिनिधि किस बात के जनप्रतिनिधि रह गए? माननीय मुख्यमंत्री क्या रह गए हम लोग के लिए? माननीय सांसद क्या रहे? माननीय विधायक क्या रह गए हम लोग के लिए? कोई आए? कोई देखने तक नहीं आए। दोबारा बाढ़ आया है सर। दोबारा में आज पूरा घर घर गिर गया, पूरा चावल घर कपड़ा 1 महीने में हम लोग दोबारा अपना घर व्यापार किसी तरह हम लोग खड़ा करके हम लोग घर खड़ा किए थे। जी कितनी पूंजी इन्वेस्ट कर रखे हैं आप? 50 लाख से ऊपर मेरा इन्वेस्टेड है सर। और आपकी भी? जी पूरी की पूरी 20-25 लाख से ऊपर का मछली सर। सिर्फ मेरा उतना तो बह गया है। 25 लाख से ऊपर मिनिमम। अब जितना डैमेज असेसमेंट सर, अब पानी जब साफ होगा, थोड़ा कम होगा, तभी हम लोग को पता चल पाएगा। इस बात की जानकारी दी गई? हर किसी को जानकारी है सर। विभाग से कुछ बातें आपको बताई गई हो या कुछ कही? कुछ नहीं, अभी तक कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं बताया गया है।
क्या हम मत्स्य विभाग से कोई पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं? नहीं, मत्स्य विभाग तो हम लोग से मतलब लगातार टच में है, हम लोग को सांत्वना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग जो हो सकेगा वो कर पाएंगे। बट जो कंसर्न विभाग है, जल संसाधन विभाग, वहाँ से क्या एक आदमी नहीं आया है सर। बताया जा रहा है कि कुछ कर्ज लेकर भी किसान ने जी, कुछ कर्ज लेकर भी अधिकतर किसान सर, किसान क्या होता है, इतना मोटा पूंजी वाला किसान कितना किसान है सर? पूरे पंचायत में गिन के पांच किसान है जिनके पास इतनी पूंजी है कि मछली पालन कर सके। उधार लेके आदमी काम किया, दोबारा उधार लेके काम किया। सिर्फ करप्शन, ये इस बार जो हम लोग के यहाँ बाढ़ आया सर, ये करप्शन है, सिर्फ करप्शन है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ, मैं भारतू ग्राम का ही हूँ। आपको बता दें कि जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड स्थित भारतू गांव में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। इस बार आई बाढ़ ने यहां 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। मजदूरी करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं, धान की फसलें बर्बाद हो गई और लोग खाने पीने को मोहताज हो गए। हमें भारतू पंचायत के है, बाढ़ सदस्य है, पेड़ पर सब लोग सब दह गए हैं, सब बाल बच्चा बुतरू खाने के लिए तरस रहा है। कभी कोई नहीं, विधायक मंत्री कोई नहीं आए हैं, कोई घर देखने तक नहीं आया है। बाल बच्चा भी सब रो रहा है, पानी लगे भी तरस रहे, कपड़ा लत्ता भी तरस रहे। वोट के लिए तो सब कोई आते हैं, लेकिन हम लोग के देखने वाला कोई नहीं आ रहा है। पूरा जल के देख लीजिए सर। अब हम लोग नहीं वोट देंगे सरकार के, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट, इसलिए हम वोट देंगे, हम नहीं देंगे वोट। हम लोग का बच्चा छोटा छोटा हो रहा है, कम से कम हम लोग देख दीजिए, हमको जाके देखिए, हमको जाके हम लोग के जाके घर पर जाके दीजिए। हमने इतना, हमें बाल बच्चा छोटा छोटा बच्चा सब रो रहा है खाने के लिए, कम से कम एजा पर आने दीजिए उसको, एजा पर कितने घरों को कितना पूरा भारत में लकीर कर 70-75 घर हैं, चमटोली हैं सब लोग। हाँ सब घर में नुकसान है सब जैसी खेती बाड़ी है, धान तो दहिए दिया सर। हाँ खेती बाड़ी सब कमाते हैं, सब खाते हैं, सबे शर्मा जी कमाते हैं, धान निकालते हैं, तब खाते हैं। हम लोग के क्या चीज है, कुछ नहीं है। हाँ नहीं, कोई नहीं आया, कोई देखो लायक नहीं, कोई नहीं आया सर। हमका नाम है परवा कुमारी। हाँ भारतीय के रहने वाला करके। मत्स्य पालकों का दर्द। मत्स्य पालक किसान दुर्गेश कुमार का कहना है कि हमने करीब 50 लाख रुपए की पूंजी मत्स्य पालन में लगाई थी। इस बाढ़ से अब तक 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 15 दिन पहले भी फल्गु नदी में उफान आया था और तब भी हमें नुकसान हुआ था। सोचा था प्रशासन तटबंध की मरम्मत करेगा, लेकिन 5 मिनट भी पानी का दबाव तटबंध नहीं झेल पाया और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। अब हम मरने की स्थिति में हैं, पिंडदान ही कर दीजिए। ग्रामीणों का आक्रोश। गाँव की महिला सीता कुमारी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, बाढ़ ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। बच्चे तक बाढ़ का पानी पीकर जी रहे थे। प्रशासन और नेता सिर्फ फोटो और वीडियो खिंचवाने आते हैं, मदद कोई नहीं करता। अगर यही हाल रहा तो इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या हुआ? पूरा बाढ़ आया, तूफान आया है, बाढ़ का तो दूर पे तूफान आया है, बाढ़ में सब घर धंस गया है, बच्चा लोग बह गया है, कोई अधिकारी देखने नहीं आया है मेरे पास कि मरता है कि बचता है। अब वोट के लिए गलिया के बारी खोलवा गोला के वोट मांगता है, वोट नहीं देंगे, लाठी मारेंगे, धुआं उड़ा देंगे, किसी से डर नहीं है। वीडियो आवे चाहे कोई भी आवे, किसी से डर नहीं है। हम महिला अकेले बहे आदम जिंदाबाद है, कहाँ भी चलिए हम जहाँ जाने तैयार है अकेले। इतने आक्रोश में आप हैं, मतलब बहुत परेशानी है, बाढ़ वाला पानी पी रहा है, सहा नहीं रहा है, आपका विश्वास नहीं है, चल के देखिए, मेरा दुनिया का भी पता नहीं है, कल का भी पता नहीं है, सब लोग मार दिया। अब वोट के लिए गिर जाता है, आवेगा बात बात किया, लाठी मारेंगे, अब जो बोला उसको धुआं उड़ा देंगे। बाढ़ का पानी पिलाया है बच्चा को, कैसे नहीं रहा? यही समाज चला रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सीता कुमारी, रहने वाला भारतीय पेड़ पर चमटोली है। हाँ बहुत परेशानी आप, बहुत परेशानी है,
कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया है, कोई नहीं आना है पूछने के लिए, कोई नहीं देखने तक के नहीं। मेरा पति मजदूरी आप क्या करेगा? 4 किलो 5 किलो मजदूरी किया है, अभी क्या दिया है? क्या पैसा बोलिए? नौकरी बता दिया है, घर में कोई अधिकारी नहीं आया है, क्या सम्मान दिया? वोट के लिए भी होगा, कभी नहीं जाने देंगे, कोई माना का वोट, कोई पंचायत का वोट के लिए नहीं देंगे, हम लाठी चलाएंगे, लाठी। मदद की अपील। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन और नेताओं ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 2 बार बाढ़ आ चुकी है लेकिन तटबंध मजबूत नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि मत्स्य पालकों का करोड़ों का कारोबार चौपट हो गया और किसानों की फसलें डूब गई। अब लोग सिर्फ सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाए बैठे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।